इस चुनाव में तो मुझे लग रहा है कि निर्दलीय हमारा यूनुस खान भाई भी हमारे साथ है। जब बड़ी लड़ाई आती है तो छोटी लड़ाइयों को भूलना पड़ता है। ये बड़ी लड़ाई है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ज्योति मिर्जा ने बोरावड़ के अंदर कहा था कि 400 पार संविधान बदल देंगे। भाइयों, अगर संविधान बदल दिया तब न तो आरक्षण रहेगा और न हमारे धर्म रहेंगे और न हम स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। आपने मुझे एक बात कही थी जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था, तब आपने कहा था कि हनुमान जी, ईद तक इस चुनाव को आप संभालो, ईद के बाद आपके भाई चुनाव को संभालेंगे। ईद के दिन मैं मकराड़ा के अंदर सुबह 6:30-7 बजे ईद मुबारक करने गया था। हजारों लाखों की तादाद के अंदर मां ने जो रोजा रखा, वो हमारे लिए भी दुआ मांगी सब लोगों ने, और एक ही बात उन्होंने कही कि ईद के इस अवसर पर हनुमान जी को मुबारक मौके पर कामयाब करे। और निश्चित रूप से जिस तरह का जोश इस जिले के मुस्लिम भाइयों के अंदर है, जिस तरह का जोश किसान के बेटों के अंदर है, और जिस तरह का जोश शेड्यूल कास्ट और सर्व समाज के अंदर है, जीत का अंतर इतना बड़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं कि राजस्थान की ऐतिहासिक जीत नागौर की जीत होगी। अभी एक बात आपने कही थी कि चेतन डूडी और हनुमान बेनीवाल एक साथ है। इस चुनाव में तो मुझे लग रहा है कि निर्दलीय हमारा यूनुस खान भाई भी हमारे साथ है। मैं कह रहा हूं ना, तो और हम मिलके देखो, राजनीति में पता नहीं लगता, मैं आपको बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, राजनीति हो सकता है कि हम तीनों एक साथ मिले कहीं न कहीं। कल को परिसीमन हो जाए, अलग अलग विधानसभाएं बन जाए, मदद करनी पड़े। आपकी इच्छा थी कि काश हनुमान बेनीवाल, यूनुस खान और चेतन डूडी साथ आ जाए, आप तो ये चाह रहे थे। मैं तो भाई यूनुस खान को भी आमंत्रित करता हूं कि लड़ाई के अंदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़े, हम तैयार हैं सारे एक सारे। वैसे वो मदद कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, मदद कर रहे हैं। और चेतन जी का भी बड़ा मन है, पहले हम सब एक ही थे। चेतन जी के पिताजी को मुस्लिम समाज ने विधायक बनाया 2 बार, चेतन जी को पिछली बार विधायक बनाया। कई बार होता है, वोट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मैंने इनके मन के अंदर बड़ा मन ये देखा कि ये आपको उतना ही प्रेम करते हैं जितना हमारे समाज को दूसरे समाजों को करते हैं। किसी तरह के मन के अंदर जब बड़ी लड़ाई आती है तो छोटी लड़ाइयों को भूलना पड़ता है। ये बड़ी लड़ाई है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ज्योति मिर्जा ने बोरावड़ के अंदर कहा था कि 400 पार संविधान बदल देंगे। भाइयों, अगर संविधान बदल दिया तब न तो आरक्षण रहेगा और न हमारे धर्म रहेंगे और न हम स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकार दिए थे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हनुमान बेनीवाल को चुन के भेजोगे। पहली बार तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। अगर 10, 5, 15 सीट से रह भी जाती है और संविधान बदलने की बात आई तो कागज फाड़ के और प्रधानमंत्री पे फेंक दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि कागज फाड़ के फेंकने के अंदर रिकॉर्ड मेरे नाम, ये देश और प्रदेश के अंदर, वो रिकॉर्ड किसी और के नाम नहीं। जिस तरह गाड़ी निकालने का रिकॉर्ड रिचपाल मिर्जा के पास है, दिन भर गाड़ काटे कर तो कह भैंसिया ने कह राम राम साहब माने बोर्ड दीजिए, कड़ा कैब ड्राइवर क्यों साहब है तो भैंसिया के मन तो आदमी नजर आ रहा है काला काला, क्या को रंग चेंज होगो, कालो रंग होगो आदमी को। और कणाई कह कि माना आदमी है जगह भैंसिया दिखे। और आज एक भाषण और दे दियो
कि भाई ये है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूं, खुद ही कहे सुनो, और चार दो जन हकारा भरा हुआ है कि मैं झूठ कौन बोलूं, और बताओ मैं वोट बाकी रहे सब भैंसा को नकाय दीजिए। नागौर की क्यों बेइज्जती करा रहे हो आप, बताओ मुझे। बड़ी मुश्किल से तो हमने लड़ झगड़ के संघर्ष करके देश में मान और सम्मान बढ़ाया इस जिले का। जितना योगदान हिंदुओं का इस देश को आजाद कराने के अंदर, अंग्रेजों को भगाने के अंदर था, उतना ही योगदान देश के मुसलमानों का है। मुस्लिम कौम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जगह जगह घटनाएं जो हो जाती है उसमें तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया जाता है। मदरसों पर जब चेकिंग की बात करी, सबसे पहले आवाज हनुमान बेनीवाल ने उठाई। मदरसों पर उंगली नहीं उठाओगे, कौम पे उंगली नहीं उठाओगे। कोई व्यक्ति किसी भी कौम में खराब हो सकता है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमें याद करना है कि जितना आप लोग धर्म के प्रति उदारता आप लोगों की है, दूसरे धर्मों के प्रति जो उदारता है, होली दिवाली किस तरह आप मनाते हो, और इतनी मैच्योरिटी आ गई। मैं आपको 15-20 साल पहले किस्सा बताता हूँ। 15-20 साल पहले तो इतना नहीं जानते थे कि कलर वलर लगा देते या कोई बात, तो थोड़े बहुत छोरे झगड़ा कर लेते थे। लेकिन अब तो आप होली साथ में आके, मेरे साथ आके मुस्लिम होली खेलते हैं, दिवाली के साथ आके बैठते हैं, अपनी ईद के इनके घर पे जाते हैं। तो देखो समझदारी बढ़ी है अपने अंदर। और मैं आपको इतना आश्वस्त कर दूं कि वर्ल्ड के दूसरे जितने भी कंट्री है उसमें हिंदुस्तान में मुसलमान ज़्यादा मजबूत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर वो ज़्यादा अच्छी तरीके से है। उनको यहाँ कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ आपके आगे लड़ने के लिए हजारों लाखों दूसरे लोग भी है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी सरकार के सामने आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराएंगे तो वो जिनके साथ हम खड़े हो जाएं, तो अगला घबराएगा, ये इधर कहाँ से आ गए।